नमस्कार, मैं गणेश सर। आज आप लोग के बीच में ऐसी ज्ञान की बातें हम देने के लिए आए हुए हैं जो अभी की हालात हैं। कहा गया है कि ज्ञान देना है तो दे दो अपनी जिंदगानी में, लेकिन अभी स्नान कर लो कमर भर पानी में। क्यों कमर भर पानी में कहा जा रहा है? बहुत ही तजुर्बे की बात है, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। किसका? गंगा जी का। किसका? गंगा जी का कहर और लहर की हाहाकार मची हुई है पूरे भारतवर्ष में, और ख़ास करके बिहार में हाहाकार चारों तरफ मची हुई है। चारों तरफ सिर्फ डूबने की प्रक्रिया होती जा रही है और सर्पदंश की प्रक्रिया होती जा रही है। मृत्यु दर अभी बहुत ही बढ़ते जा रहा है। कुछ बच जाता है तो ठनका से मृत्यु दर और भी बढ़ते जा रहा है। तो ये तीनों पहलू अभी बहुत ही मृत्यु दर बढ़ा रही है इंसान का, इसलिए बचाव करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले चलते हैं, समझते हैं कि क्यों बिहार में बाढ़ आ रही है। पहला पहलू कि बिहार एक ऐसा भौगोलिक कारण से क्षेत्रीय बना हुआ है जो कि चारों तरफ से ढलान है। उसके बाद में चारों तरफ का पानी बिहार में आ जाता है। उत्तर में नेपाल है, पहाड़ है, दक्षिण में झारखंड है, पठार है, पश्चिम में जितने भी राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सबका पानी बिहार में आ रहा है। अब बतलाओ कि इतने राज्यों का पानी बिहार में आ रहा है तो कहर बरपाएगा ही और गंगा की लहर बरपाएगा ही। तो इसलिए अभी के हालात को आप समझिए और उस पर काम करिए। पहली बात कि अभी जितने भी पानी से गांव जलमग्न हो गया है, बहुत गांव का भोजपुर जिला से लेकर के भागलपुर, भोजपुर में जोइनिया गांव का नामो निशान खत्म हो गया। भागलपुर में आप सबौर अंचल में मसाड़ू गांव का भी नामो निशान खत्म हो चुका है। तो ये 2-3 गांव ऐसे हैं कि जिसका नामो निशान गंगा जी अपने मानचित्र से हटा दिया है। लेकिन दोनों जगह उत्तर वाहिनी एक समय आएगा, तुरंत आने वाला है कि जोइनिया गांव में उत्तर वाहिनी गंगा बहने वाली है। चलिए अब चलते हैं, हम वो बात को कड़ी को जोड़ते हैं जिससे कि हम लोग की जान कैसे सुरक्षित हो। देखिए, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, सभी इंसान की बातें हम बतला रहे हैं कि अभी जितने भी डूबा डूबी हो रही है, पहला जिम्मेदारी लेता नहीं कोई भी, और थप से थपकी मार देता है सरकार पर, क्योंकि सरकार सबसे कठोर भी होती है और कमज़ोर भी होती है और मुलायम भी होती है। आज पानी चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है, और जब शांति प्रिय समय था उस समय कहाँ कहाँ पर जेसीबी द्वारा खुदाई हुआ है, गड्ढे बन चुके हुए हैं, नदी नाले भर चुके हुए हैं, और रोडों पर तेज धार पानी का बहाव चल रहा है। क्या आप अपने बच्चे को मना नहीं कर सकते हैं? और बच्चा आपको चुप के चला जाता है तो उसको अभी ख्याल तो रखो। वो सेल्फी लेने के लिए जा रहे हैं, कभी उसका जूता चप्पल बह जाता है, कभी खुद ही बह जाता है, कभी मोबाइल पानी में छूट जाता है तो उसको खोजने के लिए कुछ जंप मार जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे चीज़ों को गार्जियन का भी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी तब है जब रोड पर पानी बह रहा हो, आवागमन हो, उसको रोक सकती है। कहाँ कहाँ पर हम लोग खुद ही मन में घर के मुखिया हैं, इतना तो जिम्मेदारी हम लोग को लेना पड़ेगा। अभी के समय में हमारा बच्चा कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर खेल रहा है, ये माता पिता और समस्त गार्जियन से हम निवेदन कर रहे हैं कि इस घड़ी में जो अभी बाढ़ की घड़ी चल रही है, बच्चे को गंगा जी के किनारा या बाढ़ के किनारा जहाँ पर पानी आया हुआ है वहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए या मोबाइल से सेल्फी लेने के लिए या वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल ही नहीं जाने दे, नहीं तो खुशी मातम में बदल जाएगी। क्योंकि आपको
पता नहीं है कि कहाँ पर कौन सा जगह पर खुदाई हो चुका है। कहीं पर 2 फीट पानी है तो कहीं पर 20 फीट गहराई हो चुका है। इसलिए यदि जान बचाना है अपने समाज में, अपने पंचायत में, अपने अंचल में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में, अपने देश में मृत्यु दर कम करना है तो पहला कर्तव्य गार्जियन का बनता है कि बच्चे को पानी के किनारा नहीं जाने दे। दूसरा बात, यदि बच्चा स्नान करने का जिद कर रहा हो तो बोतल राफ्ट बना ले, नारियल राफ्ट बना ले, ट्यूब राफ्ट बना ले और कमर भर पानी में स्नान करे और साथ में गार्जियन जाए और साथ में गार्जियन बच्चे को लेकर के पुनः आ जाए। तब आपके बच्चे को जान बचेगी, नहीं तो प्राण पखेरु हो जाएगा। थोड़ी सी कड़वी बात लग रही है और यदि कड़वी कोई स्वीकार कर लिया तो उसका परिवार का जान कभी भी जोखिम में नहीं पड़ेगा और उसका घर में हमेशा खुशहाली रहेगी, उसके घर के परिवार बाल बच्चों को जान सलामती में रहेगा। जिसने बातों पर ध्यान नहीं दिया उसके घर में ही मातम फैलने की संभावना बनी रहती है। तो कृपया करके आप लोग अपने बच्चे को, अभी खास करके बरसात कोई ज़्यादा दिन नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना का मातम का जो सीजन आया हुआ है, जिसमें अभी बरसात में ऐसे ऐसे कीटाणु जहरीले निकल करके आपके शरीर पर आकर के दंश मार देते हैं। सांप हो गया, बिच्छू हो गया, छौबिना हो गया, ऐसे ऐसे भयंकर कीटाणु की आपको जहर मारते ही मात्र 1-2 घंटा में आपका मृत्यु हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि कैसे घटना हो गई और आप आश्चर्यजनक पड़े रहेंगे। इसलिए कभी भी अभी का जो समय चल रहा है बिल्कुल बच्चे को नहीं छोड़े। और ख़ास कर छोटे बच्चे जिद तो जरूर करेंगे, लेकिन उनको जिद को कैसे भी मना करके आप किसी भी तरह से चॉकलेट, बिस्कुट, टॉफ़ी दे करके मना लीजिए, लेकिन बच्चे को नदी के किनारा मत खेलने जाने दीजिए। मैं क्योंकि आपका हूं और आपको इस बात को ज्ञान देने जा रहा हूं क्योंकि अनुभव है, आपदा प्रबंधन का इंस्पेक्टर रह चुके हुए, तो इसलिए मैं आप लोग को एक ज्ञान की बातें दे रहा हूं कि आपदा का हुनर ऐसा हो कि आपदा से बचाए, आपदा का हुनर ऐसा ना हो कि आपदा में फंसाए। अभी देख रहे हैं कि बहुत लोग, मीडिया वाले लोग, भाई लोग भी नहीं कहेंगे, नमन करेंगे उनको, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो भी जानते हुए भी SDRF, NDRF अपने काम में रखी, उनको मदद करना चाहिए, उनको बाधा नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर इतना भी प्रेशर है कि आप बतलाएं, क्या वो बोले थे कि डूब जाए? बोले थे? नहीं बोले थे, लेकिन अचानक उनके ऊपर प्रेशर आता, वो भी इंसान, उनको इंसान के तौर पर मददगार है। SDRF का मतलब होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो आपदा की जिम्मेदारी ले, रिस्पांस ले, उसी को फोर्स बोला गया है। तो वो लोग लेते हैं, चाहे कितना भी समय उनको गंवाना पड़ता है, कितना भी एनर्जी गंवाना पड़ता है, अपना जान में जोखिम में डाल करके भी वो लोग काम करते हैं। SDRF, NDRF, आपदा मित्र हो गए, स्कॉट एंड गाइड हो गया, नागरिक सुरक्षा, जीवन रक्षा कर ही रहा है सब जगह पर। तो इन लोगों को साथ देना चाहिए, उस समय सलाह मत दीजिए। और मीडिया वाले भाई से फिर हम नमन करते हैं कि सलाह मत दीजिए, देना है तो साथ दीजिए। आपदा में साथ चाहिए, सलाह नहीं चाहिए। अभी सलाह बाद में दीजिएगा, कभी जा कर के जब कॉन्फ्रेंस होता है उसमें आप सलाह दे सकते हैं, और उसके बाद में कहीं जन जागरूकता अभियान होता है उसमें आप सलाह देते हैं। अभी आपदा के घड़ी में बोला गया है कि साथ दीजिए, सलाह मत दीजिए। और जो मैं बातों को बोला हूँ उस पर अमल कीजिए, आपका बच्चे का जान सलामती एकदम सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके घर में हंसी खुशी बरकरार रहेगा। यही मेरा पूरा वीडियो बनाने का प्रयास है कि आपका घर खुशहाल रहे और पूरा देश खुशहाल रहे, पूरा इस संसार खुशहाल रहे। जय जय बिहार। नमस्कार। गणेश सर का बार बार नमस्कार।